2008 में रिलीज की गई फैशन मूवी का ये सीन देखें जरा। देखने वाले तो ये समझेंगे कि ये शायद एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था तो आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। फैशन इंडस्ट्री में ये सब कुछ कॉमन है, कभी गलती से तो कभी जानबूझकर पब्लिक स्टंट के तौर पर ये सब कुछ प्लान किया जाता है। ये कुछ मॉडल्स की पिक्चर्स देखें जरा। लेविश क्लॉथ्स, लग्जरी कार्स, महंगे अपार्टमेंट्स और एक्सपेंसिव फूड। इन सबको देखकर तो लगता है कि जैसे मॉडल्स करोड़ों रुपए अर्न करती हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये सब कुछ फेक है। बिहाइंड द कैमरा ज्यादातर मॉडल्स के पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते। इंडस्ट्री की मोस्टली मॉडल बहुत ही भयानक लाइफ गुजार रही है। आइए इस वीडियो में फैशन इंडस्ट्री की ब्लैक टर्म्स एंड कंडीशंस का पर्दाफाश करते हैं। Don't send us photos of your dick. We don't want to see that unless we're getting paid. फैशन इंडस्ट्री या फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री ऐसी चमकती दुनिया है जहां जाना आजकल हर लड़की का सपना बन गया है। आखिर क्यों? इसकी दो मेन रीजन है। नंबर 1 है पॉपुलैरिटी और दूसरी करियर। पॉपुलैरिटी तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय। करियर आखिर क्यों नहीं बन सकता, इसके बारे में आगे चलकर बात करते हैं। दूसरी रीजन है पैसा। मोस्टली गर्ल्स ये समझती हैं कि फैशन इंडस्ट्री में बहुत पैसा है। वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि जब वो पिक्चर्स में अपनी फेवरेट मॉडल्स का लग्जरी लाइफस्टाइल देखती हैं, जो कि टोटली फेक है। एक्चुअल में मॉडल्स स्कूल टीचर से भी कम अर्न करती हैं। सैलरी एक्सप्लोरर की रिसर्च के मुताबिक इंडिया में एक मॉडल करीब 15,000 से 43,000 के बीच में कमाती है, वो भी पर मंथ। अब अगर उनकी सैलरी इतनी कम है तो वो इतना लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे अफोर्ड कर पाती हैं? इसका सिंपल सा आंसर है शोकेस। यानी पिक्चर्स में जो आपको मॉडल्स का लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाया जाता है वो एक्चुअल में धोखा होता है। और अगर कोई मॉडल ये सब कुछ ऑन करती है तो इसके पीछे कोई इलीगल एक्टिविटी जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन यानी कि जिस्म फरोशी या फिर किसी मॉडलिंग एजेंसी से लिया हुआ कर्ज होता है। और इनफैक्ट इसके चलते मॉडल्स अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल का ख्वाब तो पूरा कर लेती हैं, लेकिन एक्चुअल में वो इस इंडस्ट्री में फंस कर रह जाती हैं। एक तो फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स की सैलरी बहुत कम होती है और दूसरा कम सैलरी भी इन्हें ठीक से नहीं दी जाती। मतलब कि कैश के बदले इन्हें वाउचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि महंगे रेस्टोरेंट का वाउचर या फिर किसी क्लॉथिंग ब्रांड का वाउचर दिया जाता है, जो एक्चुअल में इन्हीं एजेंसीज के ब्रांड्स होते हैं जिनके लिए ये मॉडल्स काम करती हैं। 2019 में फोर्ब्स की एक रिसर्चर गिलियम मिस्त्री ने कई सारी फैशन मॉडल्स का इंटरव्यू किया, जिसमें से मोस्टली मॉडल्स ने ये कहा कि उन्हें पैसों की बजाय गिफ्ट वाउचर्स, फॉरेन ट्रिप्स और स्पोर्ट्स फेम के झूठे वादे करके घर भेज दिया जाता है। और यही नहीं, जब उन्होंने एक फेमस ब्रांड से अपने एक हफ्ते के काम करने की पेमेंट मांगी तो उन्होंने उसे 5,000 यूरोज का वाउचर थमा दिया, जो और कुछ नहीं बल्कि उनके अपने ही ब्रांड का बुटीक वाउचर था। इसके अलावा मॉडल्स ने यह बताया कि जब इन्हें अलग अलग शोज में बुलाया जाता है और वहां पर इन्हें खाना खिलाया जाता है तो उसके भी पैसे इनसे लिए जाते हैं अगर ये शोज में रिजेक्ट हो जाए। फैशन इंडस्ट्री का एक सिंपल सा रूल होता है जिसके लिए मॉडल्स को सिलेक्ट किया जाता है। वो रूल ये है कि इट्स नॉट द मॉडल साइज दैट डिक्टेट्स द ड्रेस साइज, बट इट्स द ड्रेस साइज दैट डिक्टेट्स द मॉडल साइज। यानी कि अगर मॉडल कपड़ों में फिट आई तो उसे सिलेक्ट किया जाएगा, अदरवाइज उसे दूसरी मॉडल के साथ रिप्लेस कर दिया जाएगा। इसीलिए इन मॉडल्स को सिलेक्शन के लिए अपना फिगर 0 रखना होता है, क्योंकि इन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जो कपड़े इन्हें दिए जा रहे हैं वो ना तो 1 इंच लूज किए जाएंगे और ना ही टाइट। और फिर मॉडल्स इन कपड़ों में फिट आने के लिए अपनी बॉडी को अलग अलग वेज में हरेस करती हैं। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल लेना शुरू कर देती हैं, जो कि एक फीमेल बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल हो सकती हैं। बाकी इंडस्ट्री की तरह फैशन इंडस्ट्री में भी कट थ्रोट कंपटीशन होता है। अगर किसी लड़की को मॉडल बनना है और किसी शो के लिए सिलेक्ट होना है तो उसे किसी बड़े शो डायरेक्टर या फिर मॉडलिंग इंस्टीट्यूट की सपोर्ट चाहिए होगी। अब सपोर्ट से वो इस इंडस्ट्री में तो एंटर हो जाएंगी, लेकिन उसे मजीद सक्सेसफुल होने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना पड़ता है, जिनमें उनकी जान तक भी चली जाती है। इसके अलावा मॉडल्स 0 फिगर मेंटेन रखने के लिए खाना तक छोड़ देती हैं और मोस्टली मॉडल्स तो कॉटन बॉल्स खाना शुरू कर देती हैं, जिसमें छोटे छोटे कॉटन बॉल्स को जूस में सोक करके खाया जाता है, जिससे इन्हें मिनिमम एनर्जी मिलती है और पेट भी फुल रहता है, जो कि हेल्थ के लिए बहुत नुकसानदेह है। मॉडल हेल्थ इंक्वायरी की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर की 40% मॉडल्स फूड डिसऑर्डर का शिकार है, जिनमें एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसिया टॉप पर है। एनोरेक्सिया नर्वोसिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप कितने ही पतले क्यों ना हो जाओ, लेकिन आपको फिर भी फेयर रहेगा कि आपका वजन बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ बुलिमिया नर्वोसा में लोग तेजी से खाना तो खा लेते हैं, लेकिन फिर वेट गेनिंग से बचने के लिए एक्सट्रीम एक्सरसाइज करने लगते हैं और बाज़ औक़ात तो वो वॉमिट करके इस खाने को बाहर निकालते हैं। और ऐसा करना इतना डेंजरस है कि अगस्त 2006 से फरवरी 2007 के बीच 3 यंग मॉडल्स की इसी तरह डेथ हो गई। ये सब इंडस्ट्री के नॉर्मल फैक्ट्स हैं। इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री में कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी की जाती हैं, जैसे कि सेक्स और प्रोस्टिट्यूशन। फैशन इंडस्ट्री में मॉडल्स की एक्सपायरी डेट होती है 30 साल। अगर एक मॉडल 30 साल की एज को रीच कर लेती है तो फिर उसे 15 से 26 साल की यंग मॉडल्स के
साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। अब इतने कम समय में सक्सेस अचीव करना पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इन मॉडल्स को टॉप डायरेक्टर्स और टॉप मॉडल्स के साथ कनेक्शन बनाने पड़ते हैं, जिसके चलते इन्हें कई बार सेक्सुअल अब्यूज और इसके अलावा प्रोस्टिट्यूशन का शिकार होना पड़ता है। और कई बार तो इन मॉडल्स को इतना सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है, या तो फिर ये इंडस्ट्री को छोड़ देती हैं या फिर ये सुसाइड कर लेती हैं। एक डच मॉडल कैरन बटलर ने अपनी मॉडलिंग एजेंसी एलीट मॉडल्स के एग्जीक्यूटिव मैनेजर पर यह इल्जाम लगाया कि उसने उसके साथ और उसकी फेलो मॉडल के साथ कई बार रेप किया। जब उसका मन भर गया तो उसने अपने एलीट फ्रेंड्स और टॉप पॉलिटिशियंस को उसे भेज दिया। और जब कैरन ने खुद के साथ हुए इन घिनौने कामों को एक्सपोज किया तो कुछ नामालूम अफराद ने उसे अगवा करने की कोशिश की। एक फैशन मॉडल अनीस होल्डन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मॉडलिंग बिजनेस में मॉडल्स को घंटों तक काम करने का और इस दौरान खुद को जगाए रखने का इमेंस प्रेशर होता है, और ऊपर से टफ कंपटीशन, मेंटेनिंग जीरो फिगर और सेक्सुअल हैरेसमेंट का भी प्रेशर अलग से होता है, जिसके लिए मोस्टली मॉडल्स कोकेन, स्मोकिंग, अल्कोहल और बहुत सारी ड्रग्स को कंज्यूम करने लग जाती हैं। मॉडल्स के ये हालात देखकर फैशन इंडस्ट्री को न्यू बीइंग पॉर्न इंडस्ट्री कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पॉर्न इंडस्ट्री में भी काम करने वाली मॉडल्स को ऐसा ही ट्रीट किया जाता है, जबकि कहीं कहीं बॉलीवुड में मॉडल्स को काम हासिल करने के लिए डायरेक्टर्स को सीड्यूस करना पड़ता है, एज सेम एज मॉडलिंग इंडस्ट्री। यहाँ मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ता हूँ कि अगर ये इंडस्ट्री इतनी घिनौनी है तो गर्ल्स इस इंडस्ट्री में अपना करियर क्यों बनाना चाहती हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।